Hello everyone, how are you all? This is Rohit Kesri, founder of Alpha Global Institute and your Tally GST trainer. Guys, previous lectures में हमने देखा था रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किया था। और इस लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, मॉडर्न अप्रोच। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि दोनों से आंसर सेम आते हैं, करेक्ट। आप चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करें या मॉडर्न अप्रोच फॉलो करें। तो आज के लेक्चर्स में जो बात होगी वो मॉडर्न अप्रोच की बात होगी और उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, मॉडर्न अप्रोच। करेक्ट गाइस। तो यहां आप देख पा रहे हैं मॉडर्न अप्रोच आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। करेक्ट गाइस, मॉडर्न अप्रोच आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये दिस वन इज द मॉडर्न अप्रोच और ये हमने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया है कि मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है। मॉडर्न अप्रोच सेज कि टोटल 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट, बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स हैं वो 5 टाइप्स है। अगर हमने ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर बात किया था तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस में 3 अकाउंट्स बताया था, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं गाइस, तो मॉडर्न अप्रोच में 5 टाइप्स के अकाउंट्स है। फर्स्ट वन इज द असेट, सेकेंड वन लाइबिलिटीज, थर्ड वन कैपिटल, फोर्थ वन इनकम एंड फिफ्थ वन इज एक्सपेंसेस। जिसकी मीनिंग हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में किसको असेट बोलते हैं, किसको लाइबिलिटीज बोलते हैं, किसको कैपिटल, किसको इनकम एंड किसको एक्सपेंस बोलते हैं, ये चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिया था गाइस। ठीक है, तो आज हम लोग सीखते हैं मॉडर्न अप्रोच और उसके रूल्स क्या है। करेक्ट गाइस। तो मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है? मॉडर्न अप्रोच सेज कि टोटल 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट, मतलब आपके बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स हैं, असेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सैलरी, रेंट, व्हाटएवर अकाउंट्स आर देयर, they may be asset, they may be liabilities, they may be capital, they may be income और expense। इसके 5 अकाउंट्स के बाहर कोई अकाउंट्स नहीं होगा। करेक्ट गाइस। एंड ये 5 अकाउंट्स जो है इसमें असेट्स के एंड एक्सपेंस के। करेक्ट गाइस, मैं मार्क कर रहा हूं यहां पे, यहां असेट अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। करेक्ट गाइस, असेट अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट, इन दोनों के जो बैलेंस होंगे वो डेबिट बैलेंस होंगे। क्या होंगे आपके? डेबिट बैलेंस होंगे असेट्स के और एक्सपेंस के। करेक्ट गाइस, आपके असेट के एंड एक्सपेंस के जो बैलेंसेस होंगे वो डेबिट बैलेंसेस होंगे। एंड कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम की अगर बात करें, लायबिलिटीज, करेक्ट, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम की अगर बात करें, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम, तो इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। करेक्ट गाइस, असेट के और एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड इनकम के क्रेडिट बैलेंस आते हैं। करेक्ट, असेट और एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। मतलब अभी तक हमने 2 बातें आपको बोली। पहली बात ये बोली कि आपके बिजनेस में जितने भी अकाउंट हैं वो या तो असेट के होंगे या लायबिलिटी या कैपिटल या इनकम या एक्सपेंस, इसके बाहर नहीं होंगे। और इसमें असेट के अकाउंट और एक्सपेंस के अकाउंट के डेबिट बैलेंस होते हैं एंड कैपिटल, लायबिलिटीज एंड इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं सोचना है आपको। 2 लाइनें अभी सोचनी है। पहला कि टोटल जितने भी बिजनेस में आपके अकाउंट होंगे वो या तो असेट होंगे या कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस, और इसमें एसेट के और एक्सपेंसेस के जो बैलेंस होंगे डेबिट बैलेंस, और कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम के जो होंगे क्रेडिट बैलेंस होंगे। थोड़ा सा इस पे फोकस कर लेते हैं कि डेबिट बैलेंस किसको बोलते हैं और क्रेडिट बैलेंस किसको बोलते हैं। करेक्ट गाइस। अगर हम डेबिट बैलेंस की बात करें, डेबिट बैलेंस पहले हम लोग सीखते हैं डेबिट बैलेंस किसको बोलते हैं। डेबिट बैलेंस मीन्स अगर कोई असेट और एक्सपेंस जिसके डेबिट बैलेंस होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इनका अकाउंट का हमेशा डेबिट साइड, इनके अकाउंट का हमेशा, मैं यहां लिख देता हूं, इनके अकाउंट का हमेशा डेबिट साइड ग्रेटर होगा किससे? क्रेडिट साइड से। मतलब डेबिट साइड की जो टोटलिंग होगी वो क्रेडिट साइड से हमेशा ज्यादा होगी। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे गाइस? डेबिट बैलेंस बोलेंगे। करेक्ट गाइस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस बोलेंगे। और अगर क्रेडिट बैलेंस की बात आती है, क्रेडिट बैलेंस की, तो क्रेडिट बैलेंस में क्या होगा आपका? क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिट साइड,
क्या होगा आपका, मैं ऊपर लिख देता हूं, क्रेडिट बैलेंस की अगर बात करें तो क्रेडिट बैलेंस में क्या होगा, हमेशा जो कैपिटल लायबिलिटी इनकम जिनका क्रेडिट बैलेंस है, इन लेजर्स का क्रेडिट साइड ग्रेटर होगा किससे, डेबिट साइड। मतलब क्रेडिट साइड की जो टोटलिंग होगी वो डेबिट साइड से हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। तो असेट और एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं, कैपिटल लायबिलिटी इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। डेबिट बैलेंस मतलब कि उस लेजर्स के डेबिट साइड ग्रेटर होगा, बड़ा होगा किससे, क्रेडिट साइड से, दैट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। एंड क्रेडिट बैलेंस का मतलब कि उस लेजर्स का क्रेडिट साइड ज्यादा होगा किससे, डेबिट साइड से। इज इट ओके गाइस? ओके, नाउ अब रूल्स की बात करते हैं, डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। तो जो असेट और एक्सपेंसेस है गाइस, असेट और एक्सपेंस जिनके डेबिट बैलेंस हैं, इनको अगर हम इंक्रीज होगा, ये बिजनेस में क्या होंगे, इंक्रीज होंगे तो इनको डेबिट करना है, और डिक्रीज होंगे तो इनको क्या करना है, क्रेडिट करना है। इज इट ओके? मतलब आपको केवल और केवल हर लेजर्स में एक ही चीज देखना है, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर ये डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट है, दैट इज द असेट और एक्सपेंस के अकाउंट है, अगर ये इंक्रीज कर रहे हैं तो डेबिट होगा, डिक्रीज कर रहे हैं तो क्रेडिट होगा। करेक्ट गाइस? और अगर ये कैपिटल लायबिलिटी इनकम जिनके क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट होते हैं, अगर वो इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट करना है और डिक्रीज होंगे तो डेबिट करना है। सो सिंपल रूल्स। अगर मैं बोलूं तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच से भी इजी है। इसमें आपको क्या ध्यान देने हैं, पहली चीज है ये लाइन ध्यान रखनी है कि असेट और एक्सपेंस डेबिट बैलेंस होती है और कैपिटल लायबिलिटी इनकम क्रेडिट बैलेंस होती है, और ये 5 अकाउंट के बाहर कोई अकाउंट नहीं होता है। दूसरी लाइन, जो डेबिट बैलेंस वाले आइटम है, दैट इज द असेट एंड एक्सपेंसेस, वो जो डेबिट बैलेंस है वो अगर इंक्रीज करेंगे तो डेबिट, क्योंकि इनका नेचर क्या है, डेबिट बैलेंस, और बिजनेस में डिक्रीज करेंगे मतलब कम होंगे तो क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है। करेक्ट गाइस? और जो क्रेडिट बैलेंस वाले आइटम है, दैट इज द कैपिटल लायबिलिटी इनकम, वो अगर इंक्रीज करेंगे तो आपको क्रेडिट करना है, और डिक्रीज होंगे तो आपको क्या करने हैं, डेबिट करना है। दैट्स ओके, और इसके आगे कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है गाइस? आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बेसिस पे देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाते हैं क्वेश्चंस के बेसिस पे। तो यहां पे आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नीचे आ जाते हैं क्वेश्चंस में। करेक्ट गाइस? क्वेश्चन आ जाते हैं एंड मैं यहां पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और यहां पे उसका सॉल्यूशन देखेंगे। करेक्ट गाइस? तो पहला क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नितिन इन्वेस्टेड ₹50,000 कैश एंड 5 लाख बाई चेक टू स्टार्ट अ बिजनेस। नितिन ने 50,000 कैश के साथ और 5 लाख चेक के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो चलिए, इसमें क्या है, आपके 2 अकाउंट कौन कौन से होंगे। इसमें पहला अकाउंट कौन सा होगा, कैश। दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, बैंक। हमने आपको बताया था कि नॉर्मली 2 ही अकाउंट होते हैं हर ट्रांजैक्शन में, 2 अकाउंट, लेकिन कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है गाइस। 2 से ज्यादा भी अकाउंट हो सकते हैं, जैसे इस केसेस में है 3 अकाउंट है, एक कैश है और एक बैंक है, और तीसरा कौन सा है आपका, नितिन, जिसको कैपिटल अकाउंट के नाम से जानेंगे। क्या नाम से जानेंगे, कैपिटल, बिकॉज ये ओनर है। करेक्ट गाइस? अब कैश की अगर बात करें तो कैश क्या है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, असेट है। बैंक भी क्या है, आपका असेट है। करेक्ट गाइस? बैंक भी आपका असेट है। नितिन क्या है, कैपिटल अकाउंट है। ठीक है? तो ये तो आप पहचानना ऑलरेडी जानते हो कि क्या असेट है, क्या लायबिलिटी, क्या कैपिटल, क्या इनकम, क्या एक्सपेंसेस, पे अपन बहुत बात कर चुके हैं। करेक्ट गाइस? अब हम लोग देखते हैं असेट के कौन से बैलेंसेस होते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया था, असेट के कौन से बैलेंस होते हैं, असेट और एक्सपेंसेस के, असेट की अगर बात करें, असेट एंड एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं। तो यहाँ पे असेट के कौन से बैलेंस होंगे, अपन लिख देते हैं यहाँ पे सिंपली डेबिट बैलेंस। बहुत ही आराम से चलना है अपने को। ये भी कौन से बैलेंस हो गए, डेबिट बैलेंस हो गए। और कैपिटल लायबिलिटी इनकम कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ क्या लिख देना है गाइस अपने को, क्रेडिट बैलेंस। फिर अपन को क्या चेक करना है, अपन को चेक करना है कि ये इंक्रीज कर रहा है बिजनेस में या डिक्रीज कर रहा है। करेक्ट गाइस? तो नितिन बिजनेस में पैसा लगा रहा है कैश एंड बैंक के थ्रू। ठीक है? कितना कैश लगा रहा है, कितना बैंक लगा रहा है, एक बार अगेन देखिए, 50,000 कैश एंड 5 लाख बाई चेक। ठीक है? तो
कैश लगा रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस में कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होगा, अगर डेबिट बैलेंस वाला आइटम अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। करेक्ट गाइस। बैंक भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी क्या होगा आपका, बैंक बैलेंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर डेबिट बैलेंस वाला आइटम अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। और कैपिटल भी आपका इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस आइटम है ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो क्रेडिट बैलेंस वाला आइटम अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। करेक्ट गाइस। तो अपन एंट्री क्या हो जाएगी अपनी, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है आपको, कैश क्या हो गया आपका, डेबिट हो गया, असेट डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो रहा है डेबिट, एंड नितिन क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल है और इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपनी, एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, करेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, करेक्ट है गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। करेक्ट गाइस। कैश कितने से लगाया उसने, 50,000, बैंक अकाउंट कितना 5 लाख एंड कैपिटल 5,50,000। इज इट ओके। तो इस तरीके से एंट्री अपनी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट हो गया गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5,50,000, है ना। एकदम बिल्कुल इजी अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, बहुत इजी अप्रोच है। और इस अप्रोच की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस अप्रोच से केवल एंट्री ही बनाना नहीं सीखते, बल्कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करना सीखते हैं। तो मेरा एक स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आप हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करें मॉडर्न अप्रोच के थ्रू, और मॉडर्न अप्रोच पे ही फोकस्ड करें। करेक्ट गाइस। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर किया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, ही डिपॉजिटेड ₹5,000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक। उसने कैश से 5,000 रुपए निकाल के कहाँ जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। आ जाइए यहाँ पे, अगेन 2 अकाउंट जो होगा वो कौन कौन सा होगा, एक होगा आपका पहला कैश अकाउंट एंड दूसरा क्या होगा आपका बैंक अकाउंट होगा। करेक्ट गाइस। एक हो गया आपका कैश अकाउंट, दूसरा हो गया बैंक अकाउंट। कैश क्या है, असेट है, ऑलरेडी यू नो, एंड बैंक भी क्या है, असेट है। ये कौन सा बैलेंस होगा गाइस, डेबिट बैलेंस होगा, ऑलरेडी यू नो, एंड बैंक भी क्या होगा आपका, ये भी डेबिट बैलेंस होगा। करेक्ट गाइस। अब अपन को चेक कर क्या करना है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो अगर बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो बताइए कैश आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो सिंपल सा आंसर है कि अगर आप कैश को बैंक में जमा कर रहे हैं तो कैश क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। करेक्ट गाइस। क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो डेबिट बैलेंस वाला आइटम अगर इंक्रीज करेगा तो क्या करना है आपको, डेबिट करना है, और डिक्रीज करेगा तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो इसको अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इज इट ओके गाइस। और बैंक अकाउंट, असेट, डेबिट बैलेंस, इसमें भी सेम चीज चेक करना है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो बैंक बैलेंस आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है आपके बिजनेस में, इंक्रीज। तो डेबिट बैलेंस वाला अगर इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अपने की एंट्री क्या हो जाएगी, अपनी एंट्री हो जाएगी, पहले हम लोग डेबिट वाली लाइन लिखते हैं, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। इज इट ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच, 5,000 रुपीज। कितना हो जाएगा, 5,000 रुपीज। करेक्ट गाइस। तो इस तरीके से हम लोग ने सीखा एंट्री नंबर 2। आते हैं एंट्री नंबर 3। मैं आपको केवल 5 क्वेश्चंस करके दूंगा, और आगे के क्वेश्चंस मैं एक बार स्क्रॉल डाउन करके आप स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्वेश्चंस आपके पास नहीं आएगा। ये रहा आपके 7 क्वेश्चन जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7। करेक्ट गाइस। एंड उसके बाद आप लीजिए 8 to 16 ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो ये टोटल 16 एंड 17 to 20। इज इट ओके गाइस। ये टोटल 20 क्वेश्चंस है, जिसमें मैं आपको आज 5 नहीं 10 क्वेश्चन करा देता हूं, एंड नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। इज इट ओके, ठीक है। चलिए, तो जिसमें 2 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 अगेंस्ट कैश।
ठीक है। परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 अगेंस्ट कैश, कैश में हमने गुड्स परचेज किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें दो अकाउंट कौन कौन से होंगे। पहला अकाउंट होगा आपका, सॉरी, फर्स्ट अकाउंट होगा कैश अकाउंट एंड सेकेंड अकाउंट होगा परचेज अकाउंट। करेक्ट गाइस, एक हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, दूसरा हो जाएगा परचेज अकाउंट। कैश क्या है आपका, असेट है। आप मॉडर्न अप्रोच तभी उठाएंगे जब तक आपका ट्रेडिशनल अप्रोच बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। पहले आप एक एक अप्रोच पे फोकस करेंगे। पहले आपको 100 क्वेश्चंस मैं प्रीवियस लेक्चर्स में दिया था, उस क्वेश्चन को पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से आप सॉल्व करें एंड देन फिर आप मॉडर्न अप्रोच की तरफ मूव करेंगे। ये कैश अकाउंट असेट है, असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है गाइस, करेक्ट है, डेबिट बैलेंस होता है। ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, सो सिंपल है कि हमने गुड्स परचेज किया तो कैश हमारे बिजनेस से डिक्रीज हो रहा है। और डेबिट बैलेंस वाला आइटम अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट करना है और डिक्रीज करेगा तो क्या करना है, इसको क्रेडिट करना है, ठीक है। परचेज क्या है आपका, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया था, परचेज आपका एक्सपेंस है एंड सेल्स आपका इनकम है। तो परचेज एक्सपेंस कौन सा बैलेंस होगा, ये डेबिट बैलेंस होगा। इसमें भी आपको चेक करना है इंक्रीज या डिक्रीज। तो आप अगर परचेज कर रहे हैं तो आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। और डेबिट बैलेंस वाला आइटम अगर इंक्रीज करेगा तो गाइस क्या होगा, डेबिट होगा। तो इस तरीके से आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच देख लेते हैं एक बार, अमाउंट कितना है, 5,000 रुपीज। तो यू विल राइट हियर 5,000 रुपीज। इज इट ओके गाइस। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड पेड फॉर 2,50,000 बाई चेक। हमने क्या परचेज किया, एक बिल्डिंग परचेज किया और उसको बैंक के थ्रू पेमेंट किया, चेक के थ्रू, कितने का, 2,50,000। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दो अकाउंट कौन कौन सा होगा, एक तो होगा आपका बिल्डिंग अकाउंट और दूसरा क्या होगा, चेक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट। दोनों ही क्या है, असेट है। करेंगे इस दोनों अकाउंट क्या है, आपके असेट्स हैं। आप यहाँ पे असेट लिख दिया आपने, करेक्ट गाइस। और दोनों असेट है तो कौन से बैलेंस होंगे, आपको पता है असेट के और एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं, तो दोनों डेबिट बैलेंस हो गए, करेक्ट। अब आपको क्या चेक करना होता है, सिंपली इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो आप बताइए, मेरे साथ बताइए, बिल्डिंग अगर आप खरीदते हो तो बिल्डिंग आपके बिजनेस में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो बट ऑब्वियस है क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। और डेबिट बैलेंस वाला अगर इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं अपन, डेबिट करते हैं। बैंक बैलेंस अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपके बिजनेस का बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, तो अगर डेबिट बैलेंस वाला आइटम डिक्रीज होता है तो क्या करता है, क्रेडिट करता है। तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगी एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इज इट ओके गाइस। अमाउंट कितना है, 2,50,000 आई थिंक, यस 2,50,000। तो देन द अमाउंट विल बी 2,50,000। इज इट ओके गाइस। तो इस तरीके से अपन एंट्री कर लिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू बैंक अकाउंट, ठीक है। नरेशंस ऑलरेडी आपको बताया था, आप नरेशन यहाँ लिख सकते हैं। अभी हम लोग का मेन फोकस्ड जो है वो ये समझना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, करेक्ट गाइस। एक बार डेबिट क्रेडिट का ये जो खेल है समझ लेंगे तो पूरा अकाउंट्स अच्छे से होगा, ठीक है। फिर अपन फॉर्मेट के बाद में कर लेंगे। अभी अपने को क्या समझना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, करेक्ट गाइस। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स हरी एंड कंपनी फॉर ₹1 लाख। मेसर्स हरी एंड कंपनी से 1 लाख का गुड्स परचेज किया। इज इट ओके गाइस। देन तो यहाँ नहीं लिखा है कि कैश या क्रेडिट, तो चूंकि पार्टी का नाम दिया हुआ है और कैश वर्ड नहीं लिखा है तो हम इसे क्या मानेंगे, क्रेडिट मानेंगे। क्या मानेंगे, उधार में खरीदा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। अब बताइए, आप साथ साथ बताइए मेरे कि इसमें दो अकाउंट कौन कौन सा होगा, बताइए फटाफट। पहला अकाउंट कौन सा होगा आपका,
परचेज कर रहे तो परचेज अकाउंट, वेरी नाइस। और दूसरा बताइए फटाफट, मेसर्स हरी अकाउंट, मेसर्स हरी अकाउंट। परचेज ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी आपको बताया गया है, एक्सपेंस है, ठीक है। कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस। आपको इसको मिक्स नहीं करना ट्रेडिशनल के साथ कि एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट, नहीं, वो दैट इज द सेपरेट अप्रोचेस एंड दिस इज अ सेपरेट अप्रोच। सो मेसर्स हरी क्या है आपका, बताइए ये मेसर्स हरी क्या है, आपने उधार में खरीदा है, ये आपके बिजनेस के लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटीज है, क्या है ये, लाइबिलिटीज है। ये कौन सा बैलेंस होगा गाइस, क्रेडिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। इज इट ओके गाइस, तो क्रेडिट बैलेंस होगा। अब आपको क्या चेक करना है, इंक्रीज या डिक्रीज। मॉडर्न अप्रोच इज द गेम ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, यू विल चेक नथिंग बट इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो यहाँ परचेज क्या हो रहा है आपका, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट। और मेसर्स हरी लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट बैलेंस वाला आइटम अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट एंड डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो ये क्या हो जाएगी, एंट्री अपनी क्या बन जाएगी, एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स हरी अकाउंट। करेक्ट गाइस, अमाउंट एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चंस में। 1 लाख रुपीज इज ओके, 1 लाख एंड द अमाउंट विल बी 1 लाख रुपीज। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000। कैश में हमने सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000, कैश में हमने 50,000 का गुड्स सेल किया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हमने गुड्स को सेल किया कैश में, तो 2 अकाउंट कौन सा होगा, एक पहला अकाउंट होगा आपका कैश अकाउंट एंड सेकेंड वन विल बी सेल्स अकाउंट। ठीक है गाइस, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। कैश अगेन आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा अकाउंट हो जाएगा, कैश विल बी असेट, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ओके गाइस। एंड सेल्स इज इनकम, इनकम अकाउंट, कौन सा बैलेंस, इनकम। आपको बताया था कैपिटल लायबिलिटी एज इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और डेबिट बैलेंस में अपन फिर क्या चेक करते हैं, इसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज। करेक्ट, तो कैश बताओ सेल कर रहे हैं तो बिजनेस में कैश आएगा, बिजनेस में कैश इंक्रीज होगा, तो डेबिट बैलेंस वाला आइटम अगर इंक्रीज होता है तो क्या करेंगे अपने डेबिट। और सेल्स इनकम है, क्रेडिट बैलेंस है, सेल्स हमारा भी इंक्रीज कर रहा है, इनकम इंक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस वाला आइटम अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो अपनी एंट्री क्या बन गई इस तरीके से, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट एक बार आप देख लीजिए 50,000, ओके 50,000। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करें गाइस। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 की एंट्री होगी, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। करेक्ट गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सेज मेसर्स रमेश एंड कंपनी रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000 बीइंग डिफेक्टिव। रमेश एंड कंपनी ने 5,000 का गुड्स क्या किया, रिटर्न कर दिया। मतलब जो हमने सेल किया था मेसर्स रमेश एंड कंपनी को, आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने गुड्स सेल किया था यहाँ पे 7 नंबर में रमेश को 25,000 का, जिसमें से उसने 5,000 गुड्स डिफेक्टिव था, खराब था, उसने वापस कर दिया। आइए इसकी एंट्री करते हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, आपने जो प्रीवियस एंट्री किया है उसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या हो जाएगी आपकी एंट्री, एक अकाउंट हो जाएगा आपका सेल्स रिटर्न, इसको क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा मेसर्स रमेश एंड कंपनी।
करेक्ट गाइस, मेसर्स रमेश एंड कंपनी। अब यहाँ सेल्स रिटर्न ऑलरेडी इनकम है, सेल्स आपका इनकम है, करेक्ट गाइस। क्रेडिट बैलेंस अपन को क्या चेक करना है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो सेल्स रिटर्न से अपना इनकम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। और क्रेडिट बैलेंस वाला आइटम अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, सॉरी क्रेडिट बैलेंस आइटम अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। मेसर्स रमेश एंड कंपनी की अगर बात करें तो ये क्या है, हमारा असेट था, हमारा डेटर्स है, कस्टमर है, ठीक है गाइस। इसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। इसमें भी अपन चेक करेंगे इंक्रीज या डिक्रीज। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उतने से डेटर्स हमारे बिजनेस से कम हो गए बिकॉज उसने गुड्स को रिटर्न कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी गाइस, अपनी एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मेसर्स रमेश। आपने देखा इसकी एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मेसर्स रमेश एंड कंपनी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को हमने कंप्लीट किया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। गुड्स रिटर्न बाय मेसर्स रमेश एंड कंपनी रिटर्न टू मेसर्स हरी एंड कंपनी एट कॉस्ट प्राइस 4000। जो गुड्स रमेश ने, मतलब मेरे कस्टमर ने मेरे को वापस किया, वही गुड्स हम लोगों ने क्या किया, जिससे अपन लिए थे उसको वापस कर दिए, और उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 4000। तो इसको हम लोग बोलेंगे परचेज रिटर्न। हमने जो परचेज किया था उसको रिटर्न कर दिया, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न, करेक्ट गाइस। और हरी एंड कंपनी से अपन परचेज किए थे, तो इसकी एंट्री देखते हैं। इसमें दो अकाउंट कौन कौन सा होगा, पहला हरी एंड कंपनी और दूसरा क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट, करेक्ट गाइस। परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा। अब हरी एंड कंपनी की अगर बात करें तो हरी एंड कंपनी क्या है, हमारा लाइबिलिटीज है, क्योंकि इनसे हम लोग गुड्स उधार में लेते हैं, ठीक है। तो ये रिटर्न अगर कर रहा है तो अपन क्या चेक करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज। तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और ये लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। और ये डिक्रीज हो रहा है तो अपन इसे क्या करेंगे गाइस, डेबिट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डेबिट। और परचेज रिटर्न की अगर बात करें तो परचेज हमारा एक्सपेंसेस होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, परचेज एक्सपेंसेस है, ठीक है। और एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। अपन क्या चेक करेंगे, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ परचेज रिटर्न करने से हमारे एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, तो डेबिट बैलेंस वाला आइटम जब डिक्रीज करता है तो अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9 है अपना। तो इस तरीके से एंट्री क्या हो जाएगी अपनी, हरी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है। हरी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सिंपली अगर आप बोल सकते हो कि सर जो परचेज की अपन एंट्री किए थे उसी की रिवर्स एंट्री कर दिए। परचेज टू हरी एंड कंपनी किया था, यहाँ पे अपन कर दिए हरी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट विल बी 4000 रुपीज, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन की तरफ, करेक्ट गाइस। एंड क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक 15,000। अपने स्टाफ को सैलरी पे कर रहा है 15,000 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दो अकाउंट क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट और दूसरा हो जाएगा कैश या चेक दे रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। चेक के थ्रू दे रहे हैं गाइस, किसके थ्रू दे रहे हैं, चेक के थ्रू। तो यहाँ दूसरा अकाउंट हो जाएगा बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट हमारा एक्सपेंसेस है और बैंक क्या है अपना, असेट है। ये कौन सा बैलेंस होगा, ये कौन सा बैलेंस होगा आपका, डेबिट बैलेंस होगा गाइस। एंड असेट भी कौन सा बैलेंस है आपका, डेबिट बैलेंस है। अपन अगेन क्या चेक करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज। तो सैलरी से हमारा एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है गाइस, तो अपन क्या करेंगे इसको डेबिट। और बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, इसमें भी अपन चेक करेंगे इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज। तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है गाइस। तो डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे अपन, इसको क्रेडिट करेंगे। तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए सैलरी अकाउंट
डेबिट टू बैंक अकाउंट। करेक्ट गाइस, कितना अमाउंट 15,000, सो अमाउंट विल बी 15,000 रुपीज। तो एंट्री हो गई हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाउ मच 15,000 रुपीज। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया। आगे के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने हैं और इसी तरीके से एनालाइज करके सॉल्व करने हैं, जंप आपको नहीं मारने हैं। करेक्ट गाइस, और ये 20 क्वेश्चन करने के बाद भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो प्रीवियस लेक्चर्स में जो क्वेश्चन हमने 100 क्वेश्चंस अराउंड दिए हैं, आप प्लीज़ उनको भी आप मॉडर्न अप्रोच के थ्रू आप सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक्स है रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, ठीक है, इसलिए हमने इस पर काफ़ी टाइम लिया। आई होप कि आपको ये क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है गाइस, सो अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे वीडियोस को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।